हेलो दोस्तों। आज मैं आपके पास लेके आई हूँ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है और जिसको बोला जाता है डोंट किक द बिहेव इफ़ यू वांट टू कलेक्ट द हनी। दैट मीन्स उसका हिंदी सीधा अपना अनुवाद करें तो उसमें ऐसा आएगा कि अगर आपको शहद चाहिए तो मधुमक्खी के छत्ते को लात मत मारिए। अब इसको डीप में जाके वो समझाते हैं कुछ छोटी छोटी कहानियों से। तो मैं ऐसा करूँगी, कुछ उनकी कहानियाँ बताऊँगी और कुछ अपने संदर्भ में, जैसे कि अपने लोगों को पता चले, मतलब इंडियन लोगों को ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट में समझ आएगा उसमें। तो मैं बताना चाहूँगी कि उसमें उन्होंने सबसे पहले लिया है एग्जाम्पल एक टूगन क्राउली नाम के एक बहुत ही नोटोरियस से, मतलब कि बहुत ही बदनाम शख्स के बारे में, जो कि है एक बहुत ही बड़ा गुंडा। तो वो गुंडे को जब पकड़ा जाता है, तो जब गुंडे को पुलिस पकड़ लेती है तो वो गुंडा बोलता है कि मैंने क्या किया है। मतलब वो बोलता है कि मैं चाहे आप लोग मुझे एक गुंडे की नज़र से देखते हो, लेकिन मेरा दिल तो जो है वो बहुत ही कोमल है। एक ऐसा बंदा जिसने सैकड़ों मर्डर कर दिए, वो ऐसा बंदा बोल रहा है, तो उसके पीछे लॉजिक क्या होगा, व्हाट इज़ द साइकोलॉजी। तो ये एक उन्होंने दिया हुआ उदाहरण है, जिसका मैं सीधा सीधा अपने लिए अपने हिसाब से उदाहरण बताऊं तो दैट वुड बी लाइक कि आप सबने डर मूवी तो देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो देखनी चाहिए क्योंकि उसमें मेरा फेवरेट हीरो शाहरुख खान काम कर रहा है, जो कि बना है एक साइकोटिक वन साइडेड लवर, और वो बहुत दिलो जान से प्यार करता है अपनी क्रश से, किरण। हाँ, तो वो पूरी मूवी में ऐसा बताया गया है और वो ऐसा दिखाया गया है वो बंदा कि जैसे वो जो भी कुछ कर रहा है दैट इज एक्चुअली वो ऐसा कर रहा है कि जिसको वो सही मानता है। एट द एंड ऑफ द मूवी भी वो जब मर रहा होता है, वो मरते मरते भी बोल रहा है कि मुझसे नफरत मत करना क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तो क्या रीज़न है, मतलब क्या सोच सकते हैं कि लोग, जो बंदा इतना खराब काम करता है, जैसे कि हमारी भी बात सोच ले तो हम भी अपने रोज़ बरोज़ लाइफ में कुछ बहुत झंडे नहीं गाड़ते हैं, बहुत अच्छे काम नहीं करते, बट इन अ वे छोटी छोटी गलतियां हम जब करते हैं, इन ड्यूरिंग दैट टाइम भी हम ऐसा सोचने का हमारा टेंडेंसी हो गया है कि गलती हमारी नहीं है। उसी हिसाब से डेल कार्नेगी बोलते हैं कि 99 आउट ऑफ 100 पीपल थिंक दैट दे आर नॉट एट फॉल्ट, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अगर आप किसी को ये जताने का ट्राई करो कि तुम गलत हो गलत हो गलत हो, तो उससे और कुछ फायदा तो आपको होगा नहीं, लेकिन नुकसान जरूर हो सकता है, क्योंकि ये जो है किसी को डांटने की जो बीमारी है या आदत है, ये बूमरैंग की टाइप होती है या फिर कर्मा की जैसी होती है। ऐसा बोला जाए कि आप कुछ करते हो, आपने जो जो कुछ कर्म किया है वो आपके पास वापस आएगा ही, तो चाहे अभी चाहे बाद में किसी भी रूप में आ सकता है। उसके लिए दिखाया, मतलब कार्नेगी ने एक दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि इस चीज़ से कैसे टैकल किया जाए। तो वो बोलते हैं कि एक बहुत ही बड़ी सी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर एक सेफ्टी मैनेजर है। जो सेफ्टी मैनेजर जो कि होता है प्लांट्स में होता है, वो ट्राई करता है कि इंसिडेंट्स ना हो, मतलब अकस्मात ना हो। तो बड़े बड़े प्लांट्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है, और वहाँ पे खतरा बहुत ज़्यादा रहता है कुछ भी हो जाने का, आग लगने का, या फिर चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन में चल रही है वो किसी के ऊपर गिर जाएगी, कोई मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी होती है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, जिनको बोलते हैं पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो वो सारे इक्विपमेंट्स पहनना ज़रूरी होता है, लेकिन वो जो नीचे के लोग हैं, जो लेबरर्स हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड दैट, दे डोंट फील इट्स कंफर्टेबल। तो अपना जो सेफ्टी मैनेजर होता है वो हर बार अपनी दाग जमाता रहता है कि ये चीज़ पहनो पहनो पहनो, इट इज़ वेरी नेसेसरी। तो लोगों ने क्या किया, लोग समझने लगे कि इसके सामने पहनना है, तो वो जब आता था लोग पहन लेते थे, वो चला जाता था तो लोग निकाल देते थे। बट इससे देखा जाए तो कोई फायदा है नहीं। तो फिर अपने जो सेफ्टी मैनेजर है उसने थोड़ा दिमाग लगाया, उसने अच्छे से सोचा, और सोचने के बाद वो ये निर्णय पे आया कि यार इनको मैं
गधों की तरह जब मैं जबरदस्ती बोल रहा हूँ कि पहनना चाहिए, आपकी पहनना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, तो जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग कि क्यों पहनना है, वो नहीं पहन रहे। तो उन्होंने थोड़ा सा डीप में जाके एक बहुत ही बड़ी सी क्या बोलते हैं मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुला के उनको समझाया कि अगर ये आपके सिर पे गिरा तो आपको लग सकती है। थोड़ा वीडियो वाइज या फिर थोड़ा सा नाटक वाटक करके दिखाया, थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, तो लोगों को समझ में आया। और उससे ये हुआ कि ज्यादातर लोग नेक्स्ट टाइम से खुद ही से ये सब चीजें पहनने लग गए। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। और तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जब किसी को पता चलता है कि कोई चीज उनके लिए क्यों जरूरी है, अगर डीप में किसी चीज का पता चलता है, तो इट इज मोर लाइकली कि वो उस चीज को फॉलो करेंगे। उसी चीज का मैं अगर एग्जांपल दूं आपको मूवीज के नजरिए से, तो सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैं मूवीज की बहुत बड़ी फैन हूं। तो मैं मतलब मैं ट्राई करती रहती हूँ कि कुछ भी चीज है वो और अच्छे से कैसे लोगों को समझ में आ पाए, और किसी लाइव एग्जांपल से। तो मैं बात करूंगी अपनी मूवी बोमरउल्लू की, विच इज 2006 की मूवी, और वो बहुत ही बड़ी सुपर हिट मूवी रही थी तेलुगु इंडस्ट्री में उस टाइम पे, जिसमें सिद्धार्थ ने काम किया है और उनके साथ उनके पापा का रोल किया है, जो कि बहुत ही फेमस विलन है आजकल, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, जय करके कुछ है शायद। तो उस मूवी में ऐसा होता है कि दोनों लोग मतलब जय जो है वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनकी बहुत बड़ी कंपनी है, और वो अपने बेटे के लिए हर चीज को खुद ही फैसला करते रहते हैं कि वो ये पहनेगा, मतलब बेस्ट चीज होती है, बट कि ये यही करेगा, वो बंदा यही करेगा, मेरा बेटा ऐसे ही करेगा। लेकिन बेटा जो है उसकी खुद की मर्जी है कि मुझे ऐसे नहीं वैसे करना है, ये चीज ऐसे नहीं वैसे करनी है। तो ऐसा होता है कि बाय द एंड ऑफ द मूवी बहुत सारी चीजें उसके मन में दबती जाती है, और एट द एंड वो एक ज्वालामुखी की तरफ फूटता है कि पापा आप जो भी कुछ कर रहे हो मेरे ऊपर, दिस इज बेसिकली जो भी उसको कंडेम मतलब उसको जो भी डांटा जाता था, कोई भी चीज करने के लिए जबरदस्ती कराई जाती थी, उसकी उसमें सहमति नहीं थी, और वो उनके पीछे कुछ भी करता था, उनको गालियां भी देता था। तो एक बाप के लिए इससे बुरी चीज कुछ हो नहीं सकती। तो लास्ट में जो उसका बाप है वो ऐसा करता है कि मतलब चेंज कर देता है उसका रवैया, और फिर देखता है कि रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, उन दोनों के अंदर प्यार बढ़ जाता है और लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि किसी को भी आप डांट के अपनी तरफ नहीं कर सकते, किसी पे राज आप डांट के नहीं कर सकते। इनफैक्ट जानवरों को भी जब ट्रेनिंग में मतलब ट्रेनिंग में आपने देखा होगा, डॉग ट्रेनिंग या कुछ भी किसी भी प्राणी की ट्रेनिंग में, कि किसी को डांटते हो आप किसी जानवर को, तो वो इतना अच्छे से नहीं सीखता जितना आप उसको रिवॉर्ड दे के सिखा सकते हो। तो ये एक बेसिकल टेंडेंसी है हर एक एनिमल की, जब उसको रिवॉर्ड किया जाता है तो वो ज्यादा अच्छे से सीख सकता है, और इसीलिए इतना महत्व है, इतने अवार्ड समारोह का, इतने सारे बोनसेस का, और मतलब हर एक चीज में आप देखा जाए तो ये प्रयत्न किए जाते हैं कि लोगों को उनका चाहिए उतना, उनको मतलब जितना जैसा उन्होंने काम किया है उस तरह से उनको सराहना दी जाए। तो सराहना को देखते हुए लोग और उनका एनकरेजमेंट बढ़ता है कि और अच्छा काम कर सकें। तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर ये समझ में आता है कि किसी को क्रिटिसाइज ना करिए, उनको समझने का ट्राई कीजिए, तो आप लोगों से ज्यादा अच्छे से बना सकते हैं, लोगों के साथ ज्यादा अच्छे से रह सकते हैं, और एक बोलेंगे कि इन बिटवीन सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं जो चीज आप करवाना चाहते हो उस लिए। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और इस बुक को पूरा खत्म करने वाली हूँ इसी तरह से वीडियो लेक्चर्स में, उसके बाद नई बुक लेके आऊँगी। थैंक यू।